गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में चौथे चैप्टर कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आज हम कई सारी अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में सीखेंगे और समझेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणी में मनुष्य को ईश्वर ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यापन करता है। मनुष्य सभी प्राणियों से अलग है। इन्हें ईश्वर ने कुछ विशिष्ट शक्तियाँ वरदान के रूप में दी है, जैसे कि वाणी। ईश्वर ने मनुष्य को वाणी की अनमोल भेंट दी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो महसूस की हुई, देखी हुई बातें किसी को बता सकता है। संसार में कई सारे प्राणी हैं जो हमारी तरह महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को बता सकते नहीं हैं। मनुष्य की इस शक्ति, इस वरदान के कारण वह अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करता है। मगर सभी लोग हर समय अच्छा काम नहीं करते हैं। बड़ी बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, वैसा कुछ वह अपने जीवन में करते नहीं हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हमें इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण जो है वह हमें यहाँ दिए गए हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को जो है वह एक विशिष्ट शक्तियाँ, जिन्हें हम कहते हैं के वरदान के स्वरूप में मिली सबसे विशिष्ट शक्ति है हमारी वाणी, कि हम बोल सकते हैं, अपनी बातें जो है किसी को बता सकते हैं, अपना दुख हो अपना सुख हो किसी के साथ बांट सकते हैं। यह हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन सभी मनुष्य जो है वह में के कहने में और करने में क्या अंतर होता है, इनके कुछ उदाहरण जो है वह हमें यहाँ दिए गए हैं, जिसके आधार पर हमें यह देखना है कि समाज में कई बार क्या होता है कि जो इंसान की कथनी और करनी दोनों एक समान नहीं होती, वह कई बार हंसी के पात्र बनते हैं समाज में। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी अपने जीवन में अपने आसपास कई ऐसे लोग जो है देखे होंगे जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो मनुष्य को ईश्वर ने सबसे अलग बनाया है, सबसे श्रेष्ठ बनाया है। काफ़ी सारे गुण जो है मनुष्य में दिए गए हैं और इस बात का मनुष्य को कई बार अभिमान भी होता है। लेकिन कई बार मनुष्य जिन्हें हम गुणों की खान समझते हैं, वह भी ऐसा कार्य करता है जो वह उन्हें गलत लगता है, खुद गलत बताता है, लेकिन फिर भी वह वैसे कार्य करता है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। पार्क यानी कि बाग और बस्ती यानी कि मोहल्ला। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी।
बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। एक सज्जन व्यक्ति जो है वह बस्ती के बीच में जो खाली जगह पड़ी पड़ी हुई थी, उनमें पार्क बनाने की जो जगह छोड़ रखी थी वह ऐसे ही पड़ी थी। लेकिन बरसात के मौसम में एक सज्जन जो है उन्हें उस खाली जगह में, पार्क बना के जगह में क्या करता है कि फूल के पौधे लगा देते हैं। और बरसात के मौसम में हम जब भी कोई पौधा या कुछ भी जो है वह लगाते हैं तो बहुत जल्द ही वह क्या होता है कि वह लग जाता है और खिल जाता है अच्छी तरह से। उनकी थोड़े दिनों में देखभाल करने पर वो पौधे जो है वह बड़े हो गए और उनमें फिर फूल खिलने लग गए। अब तो फूल खिलने के कारण पार्क जो है बहुत अच्छा लगने लगा और उस मोहल्लों के सभी लोग जो है वो सुबह शाम उस पार्क में टहलने के लिए, घूमने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब फूल तो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो फूल तो सभी को अच्छा लगते हैं, इसलिए उस सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक जो है वह एक तख्ती लगाकर, यानी कि जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं बोर्ड जैसा कुछ बनाकर लिख कर उस पर लिख कर लगा दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब सभी लोग जो है वो आते जाते उस तख्ती को पढ़ते और कोई कभी भी किसी फूल को नहीं तोड़ता। लेकिन क्या होता है कि एक दिन जो बहुत सुबह सुबह जब वह सज्जन जिन्होंने यह तख्ती लगाई थी वह खुद उन फूलों को तोड़ते हुए देखे जाते हैं और वह जब लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और इसीलिए वह अपनी शर्म मिटाने के लिए कहते हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा ना आपने कैसे लोग जो है वो खुद ही कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हमें और भी देखने को मिलेंगे इस कहानी में। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कई जगह पर देखा होगा कि जैसे हॉस्पिटल है या कोई सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। वैसे ही बसों में भी ऐसा लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, निषेध है। इसका अर्थ होता है कि मनाही है, यह आप नहीं कर सकते। तो एक यात्री जो है वह बस में बैठे हुए बीड़ी सिगरेट जलाता है। तो कंडक्टर जो है एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ कंडक्टर उनकी सिगरेट पीना मना है यह कहता है और उनकी जो सिगरेट है वह खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। सॉरी विद्यार्थी ना, बीड़ी जो है वह खिड़की के बाहर फेंकवा देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी व्यक्ति को किसी एक उपदेश देते हैं या कोई सीख देते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम भी उन बातों का पालन करें। यहाँ पर देखिए कि पहले कंडक्टर जो है वह यात्री को तो सिगरेट पीने के लिए मना करता है और उनकी बीड़ी जो है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है यह कहकर उनकी बीड़ी जो है वह खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद जो है वह ड्राइवर के केबिन में जाकर सिगरेट जलाकर पीने लगता है और जब कोई दूसरा बस में बैठा हो यात्री उन्हें कहता है कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, तो उस पर कंडक्टर क्या कहता है कि यह तो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है।
लेकिन नियम तो विद्यार्थी मित्रों सभी पर एक जैसे ही लागू होते हैं, चाहे वो फिर कोई भी आम इंसान हो या कोई भी और व्यक्ति हो। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यक्ति जो है वह दुकान पर सामान लेने के लिए जाता है और अपने स्कूटर जैसे ही वहाँ खड़ा करता है कि दुकानदार कहता है कि आप अपना स्कूटर जहाँ पर खड़े करने की जगह है वहीं पर कीजिए, और यहाँ बीच सड़क स्कूटर जो है वह खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। तो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो वह जो सज्जन दुकान पर सामान लेने के लिए आए थे, उन्होंने तो सही जगह पर अपना स्कूटर खड़ा कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि दुकानदार का खुद का जो बेटा है वह आता है और दुकान के सामने ही अपना स्कूटर खड़ा करके दुकान के अंदर चला जाता है। जब वह व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है दुकानदार से कहता है कि आपने इसे क्यों मना नहीं किया, तो वह कहता है कि ये तो मेरा बेटा है, यानी कि दूसरों के लिए और नियम और अपने लिए कुछ और नियम। यह इस बात का हमें यहाँ पता चलता है कि दूसरों को तो वह उपदेश देते हैं, लेकिन अपने लोग हैं उनको उस नियम का पालन नहीं करवाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन स्वयं उस आदर्शों का पालन करना हो तो उस आदर्श को भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। एक दिन की बात है विद्यार्थी मित्रों, एक सज्जन के घर उनका मित्र जो है उन्हें मिलने के लिए आता है, और दोनों मित्र जो है वो मिलकर बातें करने में मग्न हो जाते हैं। जैसे कि आप भी अपना मित्र अपने घर पर आने के आता है तो आप भी उनके साथ ढेर सारी बातें करते हैं, वैसे ही इतने में कोई जो है क्या करता है कि दरवाज़ा खटखटाता है। तो सज्जन व्यक्ति जो है वो खिड़की से देख लेता है, तो पता चलता है कि बाहर मकान मालिक जो है वह खड़ा है, जो उनके यहाँ पिछले 4 महीने का जो उनका किराया बाकी था वो मांगने के लिए आता है। इसलिए वो अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजता है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, बच्चे तो है जो से हम समझाएंगे वैसा ही बोलेंगे, जैसा देखेंगे वैसा बोलेंगे। तो जब बच्चा बाहर जाकर मकान मालिक से उनसे प्रश्न करता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वह कहता है कि झट से जवाब दे देता है कि उनके पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगता है। सज्जन व्यक्ति के घर आया हो इनका मित्र जो है उनके चेहरे पर वही मुस्कान आ जाती है, और यह सब देखकर जो सज्जन व्यक्ति है पानी पानी होने यानी कि उन्हें शर्म महसूस होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भी देखा था कि जब व्यक्ति जो है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, तब उन्हें कई बार जो है शर्मिंदा होना पड़ता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जब जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो अक्सर हम
जो है वह सुनते हैं कि दादा दादी जो है, घर के बुजुर्ग जो है वह बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ जो सुनाते हैं, जिनमें अच्छी अच्छी सीखें होती है, अच्छे अच्छे उपदेश वाली बातें समझाते हैं, जिससे कि बच्चे का जो है चरित्र है वह बहुत ही अच्छा बने। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसी बातें सिखाते हैं। अब ऐसी ही बातें यह दादाजी जो है वह अपने पोते को सिखाते हैं कि कभी भी कोई काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे हमें उनके लिए कितनी भी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। अब वह दादाजी जो है वह बिजली का बिल जमा करने के लिए जाते हैं, तो वह अपने पोते को भी साथ ले जाते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब बिल जमा कराने वालों की तो बहुत लंबी लाइन थी। इसे देखकर दादाजी कुछ उपाय सोचने लगते हैं। तो उपाय सोचने लगते हैं, उतने में ही उन्हें एक परिचित व्यक्ति जो है वह उस लाइन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए वह क्या करते हैं कि तुरंत ही उसके पास जाते हैं और अपना बिल और उनका जो बिल की जो राशि थी, यानी कि जो पैसे थे, वह उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि तुम तो यह बिल घर पर ही भूल गए थे, इसे भी साथ में जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ ही बोल नहीं पाता। बच्चा बहुत बार बार कहता है दादाजी को, दादाजी लाइन में लगे। इनकी बात सुनकर लोग जो है बच्चे की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि जब हम आदर्शों की बातें बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों के सामने उनका पालन नहीं करते, तो बच्चे जो है वह सिखाई हुई बात जो है वह हमें करने के लिए कहते हैं और इस तरह हमें जो है सबके सामने क्या होता है, अपमानित होना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, कोई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हास्य के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे आसपास हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं अपनाते। दूसरों को बताते हैं कि आपको अपनानी चाहिए, लेकिन खुद नहीं अपनाते। जब इस प्रकार का हमारा आचरण होता है, हमारा व्यवहार होता है, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण जो है वो कभी ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। वे हमेशा समाज में हास्य के पात्र बनते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यह दादाजी को आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने अपने पोते को तो अच्छी बातें सिखाई थी, लेकिन वह खुद उनका आचरण नहीं करते तो सब लोग जो है उन पर हंसते हैं। वैसे ही हमने आगे देखा कि सज्जन जो है अपने बेटे को जो भी सिखाते हैं और वह बेटा उन बातों को दोहराता है, तो वहाँ भी हमने देखा कि उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा, यानी कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता है और वह हास्य के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है वह हमारी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। जो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो व्यक्ति का अगर कथनी और करनी एक समान होती है तो उस व्यक्ति को जगत में, संसार में हमेशा सम्मान मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो चौथा चैप्टर था कथनी और करनी, यह समाप्त होता है। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों कि हमें हमेशा हमारी कथनी और करनी को एक समान रखना चाहिए।